उनके पहले जो है नाना जी भी राजनीति में थे, उनके पिताजी भी राजनीति में हैं, उनकी माता जी भी राजनीति में हैं और वो अब एमपी रहे हैं हिसार लोकसभा से। और अभी वो उचाना से विधानसभा की टिकट लेकर के आए हैं, कल रात टिकट डिक्लेयर हुई है। तो आपको क्या लगता है कि आपके भाई उनको टक्कर दे पाएंगे? पब्लिक चाहती है, बदलाव चाहती है पब्लिक। उन्होंने सबको देख लिया, अभी नया लड़का है, अभी एक मौका इसको देना चाहती है पब्लिक ने। मन बना लिया देवेंद्र अत्री को जिताना। आम लोग तो भाजपा से जो है थोड़े नाखुश नजर आते हैं, क्योंकि भाजपा पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता में है और हरियाणा बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पहुंच गया है। देखो पहले बैंकों की लाइन में लगे रहते थे, आजकल को समस्या नहीं, घर बैठे अब लेना देना सब कुछ कर सकते। देखो ये टेक्नोलॉजी आई है बीजेपी की वजह से, तो आई है, अभी आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है। पेंशन बैंक लोग जो ना फार्मों के लिए भरे बैठे थे। भाजपा की आपको कौन सी नीति सारी बढ़िया नीतियाँ, सारी बढ़िया नीतियाँ थी बीजेपी की। जो नेता चुनाव लड़ने वाले हैं, जैसे निर्दलीय प्रत्याशी काला चेयरमैन भी है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आपके भाई को भी मतलब आप क्या सलाह देना चाहेंगे? लेकिन मैं तो उनको ये सलाह दूंगा कि भैया आपका देवेंद्र अत्री को आशीर्वाद दे दो, सारे मिलके एक बार इसको मौका दे के देख लो। अगर वो खराली नहीं उतरता तो भैया को 5 साल है तो आगे मत देना, एक बार मौका तो दो। अगर भाई जीतते हैं तो क्षेत्र में सबसे पहले क्या बदलाव लाएंगे? पब्लिक में भी और भी तो आदमी होंगे, और भी वोट रहे हैं, उसके सपोर्टर हैं, उनका सबका हक है इलेक्शन में। अब एक ही परिवार में तीनों बापू बेटा लगे रहेंगे, तीन ही प्राणी है, तीनों, कोई MP है, कोई MLA है, कोई मंत्री है, ये सारा उन्हीं का लिखा गया। नमस्कार, राजनीतिक चर्चा के लिए हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। उचाना विधानसभा बहुत ही चर्चित विधानसभा है हरियाणा की, और यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र अत्री अपना आज नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। और नॉमिनेशन भरने से पहले आज हमें उनके भाई मिले हैं, उनके भाई से हम उनकी राजनीतिक चर्चा कर चुके हैं। अब हमारे कुछ खट्टे मीठे सवाल भाई साहब से रहेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहला यही सवाल है कि भाजपा पार्टी ने आपके भाई को टिकट दी है, तो टिकट मिलने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बड़ी खुशी की बात है, हमारा भाई को टिकट मिली, बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। भाई 10-12 साल से जो राजनीति में समाज सेवा में जुड़ा हुआ था, आज उसको अपनी उसकी सफलता मेहनत का फल मिला है। पार्टी ने दिया, पार्टी ने भरोसा कराया उसके ऊपर, तो उसने अपने विधानसभा से टिकट दिया, हमें बहुत खुशी है। क्या आपको लगता है आपका भाई इस क्षेत्र के लिए सही नेता साबित हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये 10-12 साल से क्षेत्र में ही काम कर रहा है, समाज सेवा में हर सुख दुख में जा रहा है, पढ़ा लिखा लड़का है, समाज सेवा का इसका इसमें बड़ा जज्बा है, ये समाज के लिए कुछ करना चाहता है। कई सारे बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जैसे बजेंद्र सिंह, क्योंकि उनके पहले जो है नाना जी भी राजनीति में थे, उनके पिताजी भी राजनीति में हैं, उनकी माता जी भी राजनीति में हैं, और वो अब जो है पीछे MP रहे हैं हिसार लोकसभा से। और अभी वो उचाना से विधानसभा की टिकट लेकर के आए हैं, कल रात टिकट डिक्लेयर हुई है। तो आपको क्या लगता है कि आपके भाई उनको टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे जी, समाज का, पब्लिक का आशीर्वाद इसके साथ है। वो पुराना धुरंधर है, उन्होंने, मैं भी देख रहा हूँ काफी साल से राजनीति में हो, लेकिन हमारे हल्के के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उससे पब्लिक बड़ी दुखी है, बड़ा घराना हो गया, उसको यही लगता है कि पब्लिक तेरे पीछे रहेगी, करो या ना करो। आज तक कुछ किया है नहीं, पब्लिक दुखी है उससे। और ये लड़का जवान है, इसका उमंग है इसमें काम करने की, जज्बा है इसमें काम करने का, कुछ रखता है, इच्छाएं रखता है, ये समाज के लिए, अपने हल्के के लिए कुछ करे, तो जीत निश्चित होगी। पब्लिक का आशीर्वाद इसके साथ है। जेजेपी के मुख्य नेता दुष्यंत सिंह चौटाला और इनेलो के मुख्य नेता अभय सिंह चौटाला भी यहाँ से जो चुनाव लड़ेंगे, तो आपको लगता है कि आपके भाई उन मजबूत नेताओं के बीच में अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद इसके साथ है बिल्कुल। और ये देखो, दुष्यंत चौटाला को भी हमारी जो ना जनता ने इसको आशीर्वाद दिया था, 4.5 साल ये उप मुख्यमंत्री के पद पे भी रहा है, उसके बावजूद भी हमारे हल्के के लिए इसने कुछ नहीं किया, तो हमारी जनता परेशान है इससे। ये बड़े घराने हैं, इनको लगता है कि जहाँ से तुम खड़े होगे वोट मिल जाएगी, जीत जाओगे, उसके बाद पब्लिक को संभालते ही नहीं है ये। और ये पब्लिक के बीच में रहने वाला है, ये बाहरी उम्मीदवार है, ये तो उन्होंने तो सरसा में रहना है या दिल्ली रहना है, इधर तो कोई आगे देखता ही नहीं है कि हमारा हल्के में कोई क्या परेशानी है। क्या आज तक दुष्यंत चौटाला को ये नहीं पता है मेरे हल्के में क्या क्या परेशानी है, क्या क्या हमारे को पब्लिक को जरूरत है, हमारे कॉलेज की जरूरत है, हमारे हल्के में कॉलेज की जींद जाना पड़ता है, लड़कियों को भी जींद जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, 50 किलोमीटर पड़ता है आना जाना। तो ये दिक्कत परेशानी अगर हमारे तहसील बन गई, अगर इसमें भी हमारी सुविधाएं हो जाए, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिल जाए, तो ये बड़ी उपलब्धि है हमारी। पानी की हमारे पास समस्या रहती है, बताते हैं ये पूरे हल्के में पानी की समस्या है, तो ये काफ़ी मूलभूत सुविधाएं जो हैं हमारे हल्के में एज इट इज़ बनी हुई है ये।
जबकि हमारे पास ये मुख्यमंत्री भी हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी भी यहाँ से विधायक रहे हैं, वीरेंद्र सिंह हमारे सेंटर में मंत्री रहे हैं, इनके पास इतना बड़ा डिपार्टमेंट था, या हल्के के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन स्टेट में भी मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री के भी दावेदार रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या पब्लिक मेरे काबू में है, पब्लिक मेरी जेब में है, जो करने का कुछ काम किया ही नहीं उन्होंने आज तक। आपके हिसाब से इस चुनाव की सबसे मुख्य चुनौती क्या हो सकती है आपकी? कोई मुख्य चुनौती नहीं है जी, इस टाइम पब्लिक का आशीर्वाद इसके साथ है, देवेंद्र खत्री के साथ। पब्लिक चाहती है बदलाव, चाहती है पब्लिक, उन्होंने सबको देख लिया, अभी नया लड़का है, अभी एक मौका इसको देना चाहती है पब्लिक ने, मन बना लिया देवेंद्र खत्री को जिताना। आम लोग तो भाजपा से जो है थोड़े नाखुश नजर आते हैं, क्योंकि भाजपा पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता में है और हरियाणा बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पहुंच गया है। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा इतना अच्छा काम नहीं हो पाया। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में देखो कॉलेज खुले हुए हैं, कॉलेजों की कोई दिक्कत नहीं, हमारे क्षेत्र में तो है, लेकिन टेक्निकली कॉलेज है या कुछ और कॉलेज, हर डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी बन गई है, हॉस्पिटल खोल। अब देखो कुछ न कुछ तो कमियां रहती हैं हर उसमें। 10 साल में भी जो ना इन्होंने देखो बिना खर्ची बिना पर्ची के जो ना इन्होंने नौकरियां दी हैं, पहले पैसे में नौकरी मिलती थी, अब जो इंटेलिजेंट बच्चा है चाहे किसी भी उसका है, क्वालिफाई कर गया तो वो उसको नौकरी मिली, अफसर भी लगे हैं, कर लगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि इन्होंने दिया और फिर देश का मान सम्मान बीजेपी ने बढ़ाया है। पहले हमारा जो ना आजकल इंडिया को जो ना 5वीं शक्ति बन गई, आर्थिक स्थिति में 5वीं शक्ति हमारी वर्ल्ड में है। मोदी जी का नाम कमाया है, बीजेपी सरकार ने काम बहुत किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ अब आपको सारा का सारा ऑनलाइन हो गया है। पहले बिजली लाइन बिल भरने की भी लाइन में लगना पड़ता था लोगों को, आज आप घर बैठे ही अपना बिजली का बिल भर देते हैं। आज आपने कोई चीज देखनी है, ऑनलाइन फार्म भरना है, पहले लाइन में लग जाते थे, आजकल कोई दिक्कत नहीं है। पहले बैंकों की लाइन में लगे रहते थे, आजकल कोई समस्या नहीं, घर बैठे आप लेना देना सब कुछ कर सकते। देखो ये टेक्नोलॉजी आई है, बीजेपी की वजह से तो आई है, अभी आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है। पेंशन बैंक लोग जो ना फार्मों के लिए भरे बैठे थे। भाजपा की आपको कौन सी नीति सारी बढ़िया नीतियाँ, सारी बढ़िया नीतियाँ थी बीजेपी की। सबसे अच्छी नीति तो यही है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के बच्चे, गरीब का भी अमीर का भी, सबके लग रहे हैं। आप भ्रष्टाचार खत्म है। आप भी राजनीति जो है एक्टिव नजर आते हैं, तो आपके भाई और जो क्षेत्र में और चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे दिलबाग संडील की बात है, सुनने में आ रहा है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। विजेंद्र घोगड़िया की बात है, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। जो नेता चुनाव लड़ने वाले हैं, जैसे निर्दलीय प्रत्याशी काला चेयरमैन भी है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आपके भाई को भी मतलब आप क्या सलाह देना चाहेंगे? भाई मैं देखो, इलेक्शन लड़ने का तो हक सभी को है, लोकतंत्र है, ये कोई भी लड़ सकता है, लेकिन मैं तुमको ये सलाह दूंगा कि भैया आपका देवेंद्र खत्री को आशीर्वाद दे दो, सारे मिलके एक बार इसको मौका दे के देख लो। अगर वो खराली नहीं उतरता तो भैया 5 साल है तो आगे मत देना, एक बार मौका तो दो। और इन्होंने सबने मिल के देना भी चाहिए मौका। चुनाव प्रचार में आपका क्या मुख्य योगदान रहेगा आपके भाई के लिए? मैं तो भाई को यही कहूंगा कि पब्लिक के बीच में रहना है। अगर भगवान बना देता है आपको तो पब्लिक के काम करने हैं, पब्लिक से मिलजुल कर रहना है, पब्लिक के दुख सुख में साथ रहना है। मैं इनको यही सलाह देता हूँ कि पब्लिक के बीच में रहना, पब्लिक का आशीर्वाद तेरे साथ बना रहना चाहिए। अगर भाई जीतते हैं तो क्षेत्र में सबसे पहले क्या बदलाव लाएंगे? भाई मूलभूत सुविधाएं जो हमारी कमियां हैं, कॉलेज की बताई मैंने आपको, पानी की बताई, ये अपना शहर की डेवलपमेंट है, गांव में डेवलपमेंट है, कुछ कमियां हैं गांव में, कुछ विकास कार्य जो ना हमारी पॉलिटिक्स की वजह से या कुछ जो भी है कुछ कारण रहे हैं, ऐसी नहीं कि सरकार की वजह से रहे हैं, लेकिन हमारे जो नुमाइंदे थे उनकी वजह से कुछ कमियां रही हैं, जो नहीं कर पाए वो काम, टाइम नहीं दे पाए अपने हल्के को। अब जो उनको मूलभूत सुविधाएं गाँव में चाहिए या शहर में चाहिए तो उनको पूरा करें पब्लिक की इच्छा के अनुसार। आज भाई नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं जी, और नॉमिनेशन के लिए यहाँ हजारों में जो लोग इकट्ठा हो गए हैं जी, तो क्या आपको लगता है इस नॉमिनेशन भरने के बाद चुनाव में कुछ बदलाव आएगा? क्योंकि बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल। चुनाव आज से शुरू हो जाएगा ना चुनाव प्रचार, तो अभी तो लोग वैसे संपर्क कर रहे थे, अभी प्रचार के हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। ये पब्लिक ने इसको आशीर्वाद दे रखा है, इसको दिक्कत नहीं है, जीतने का सीट इसकी निकलेगी और सरकार बनेगी, कोई हमें डाउट नहीं है। पिछली बार ये टिकट जो आपके भाई को मिली है जी, एक ऐसे नेता को दी गई थी जो आपके विपक्ष में खड़े हैं, क्या आपको पता है? जी,
दुष्यंत चौटाला जी नहीं, वो तो विपक्ष में तो हमारे पहले उनको मिली थी अपने वीरेंद्र जी को, हाँ, प्रेमलता को मिली थी। प्रेमलता जी हमारे भाई की टिकट कट गई थी। हाँ हाँ। ये बड़ा नेता था, इसको मिल गई थी, कोई दिक्कत नहीं इसका। और पिछली बार उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे। हार गए थे। तो आपको लगता है आपके भाई को बीजेपी ने जो है उम्मीदवार बनाया, तो आपके भाई जीत सकते हैं? बिल्कुल जीतेगा जी। और जो पिछली बार बीजेपी में थे, अब की बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से वो टिकट लेके आ गए। उसका तो पलटी मारने का है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, उसने तो अपना फायदा देखना है। उसने समाज का या पब्लिक का कोई फायदा देखने वाली बात उसमें नहीं है। उसने अपने परिवार का देखना है, उसमें कौन सा फायदा मिलता है। पहले बीजेपी में बताते रहे, सेंटर में मंत्री है, लड़का सांसद था, घरवाली MLA थी, सारा परिवार को ही मिलेगा क्या? पब्लिक में और कोई आदमी नहीं है क्या? क्या में पब्लिक में भी और भी तो आदमी होंगे, वोट भी वोटर है, उसके सपोर्टर है, उनका सबका हक है इलेक्शन का। अब एक ही परिवार में तीनों बापू बेटा लगे रहेंगे, तीन ही प्राणी है, तीनों, कोई MP है, कोई MLA है, कोई मंत्री है, ये सारा उन्हीं का लिखा गया और 17 साल से लिखा गया। ये बात बिल्कुल ये सही पब्लिक है। बदलाव चाहती है। कोई भी जो लोकतंत्र में चुनाव लड़ सकता है, और राजनीति किसी एक आदमी की नहीं होती है। राजनीति में सभी लोगों को समान अधिकार होते हैं। एक आम आदमी भी उतना ही पावरफुल है जितना कि एक बड़ा राजनेता। आज आपने एक बड़े फ्रेम में एक बड़े नेता को देखा, क्योंकि ये भी फरीदाबाद से एक्टिविस्ट हैं राजनीति में, और अभी हाल फिलहाल में चुनाव प्रचार के लिए उचाना पहुंचे हैं। और देवेंद्र अत्री इनके भाई हैं, और देवेंद्र अत्री के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए वोट करे जनता, और देवेंद्र अत्री को उम्मीदवार जो बीजेपी ने बनाया है, यहाँ से जीत करके उनको विधानसभा हरियाणा की जो चंडीगढ़ में वहां पर भेजा जाए। और अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। भाई साहब ने अपनी बातें रखी। आपको क्या लगता है, देवेंद्र अत्री उचाना विधानसभा से जीत सकते हैं या फिर नहीं? और अगर देवेंद्र अत्री जीत जाते हैं तो आप उचाना विधानसभा के लिए कैसे सपने देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।